जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कुश में हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 17 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष माह की पावन त्रयोदशी कथा। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है उस पर माता लक्ष्मी, पिता विष्णु और विधाम के प्रिय राधे कृष्णा की असीम कृपा बरसती है। तो आइए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। कथा प्रारंभ। देवी लक्ष्मी का प्रश्न। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। संध्या का समय था, चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उसी समय माता लक्ष्मी प्रेम से बोली, हे नाथ, मार्गशीर्ष माह की त्रयोदशी का क्या महत्व है? कौन इसका व्रत करे और कैसे करे? जो भक्त इसे करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? माता के इतने सरल किंतु गूढ़ प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मार्गशीर्ष का महीना देवताओं को प्रिय है और जब इस माह में त्रयोदशी संध्या का योग आता है तब वह दिन धन समृद्धि का कारक, पाप नाशक, भक्ति वर्धक और जीवन में सौभाग्य वृद्धि करने वाला हो जाता है। यह त्रयोदशी विशेष इसलिए भी है क्योंकि यही वह दिन है जब देवगण विशेष रूप से पृथ्वी पर घूमते हैं और भक्तों के घरों में प्रवेश करते हैं। विष्णु जी ने कहा, व्रत का पुण्य। हे देवी, जो भक्त इस दिन संध्या पूजा करता है, दीपदान करता है, कथा सुनता है और तुलसी दल अर्पित करता है, उसका जीवन धन धन से भर जाता है। उसे शतधा पुण्य, गोदान के बराबर फल, रोग नाश, मनोवांछित कार्य सिद्धि और संतति सुख प्राप्त होते हैं। हे देवी लक्ष्मी, भक्त के घर में दरिद्रता, कलह, क्लेश और बाधाएं हमेशा के लिए चली जाती है। भगवान विष्णु बोले, अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताता हूँ। हे देवी, मार्गशीर्ष त्रयोदशी की संध्या को भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजन स्थान पर घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना चाहिए और जितना भी हो सके उतना भी वह अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को कमल, हल्दी, सिंदूर और चावल चढ़ाने चाहिए। ब्राह्मण, गाय और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। जिसने ऐसा किया उसका भाग उसी क्षण से बदलने लगता है। मार्गशीर्ष त्रयोदशी की मुख्यता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, एक समय पृथ्वी पर एक नगर था, धर्मपुर। वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहता था, धर्मशील और उसकी पत्नी सत्यवती थी। दोनों ही अत्यंत भक्त और कर्मठ थे, परंतु जीवन में धन की कमी थी। कई वर्षों से उनके घर में कष्ट ही कष्ट थे। कभी धन भाव, कभी रोग भाव, कभी घर में कलह, परंतु श्रद्धा अड़ग थी। एक दिन मार्गशीर्ष माह आया, त्रयोदशी तिथि थी। संध्या का सुहावना समय था। धर्मशील नदी में स्नान करके लौट रहा था कि उसने मार्ग किनारे एक तेजस्वी साधु को देखा। साधु दीप जला रहे थे और हरि ओम का जाप कर रहे थे। धर्मशील ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप इस संध्या में दीप क्यों जला रहे हैं? साधु बोले, बेटा, आज मार्गशीर्ष त्रयोदशी संध्या है। जो आज दीप जलाता है वह जीवन भर दीप सा प्रकाशवान रहता है। रोग शोक मिट जाते हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश करती है। यह सुनकर धर्मशील के मन में अपार श्रद्धा जागी। वह शीघ्र घर लौटा, पत्नी
कहा, सत्यवती, आज हम दोनों त्रयोदशी का व्रत करेंगे। दोनों ने विधि से पूजन किया, दीप जलाया, तुलसी चढ़ाई, हरि नाम का जाप किया, कथा सुनी, दान दिया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। घर में अन्न की वृद्धि होने लगी, बीमारी दूर हो गई, व्यापार अच्छे से चलने लगा और सबसे बड़ी बात, उनके घर में एक सुंदर सा पुत्र जन्म हुआ। धर्मशील ने जीवन भर त्रयोदशी का व्रत किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बाद में कथा समाप्त होते ही सब लोग भगवान विष्णु की आरती कीजिएगा। भक्तों, याद रखें, जिस घर में दीप शुद्ध भाव से जलता है वहाँ अंधकार कभी नहीं टिक पाता, और जिस मन में हरि नाम बस जाता है उस मन का दुर्भाग्य भी उसी पर समाप्त हो जाता है। यह सृष्टि कर्मों से चलती है, परंतु कर्मों की दिशा भक्ति से तय होती है। जिसने हरि को अपना माना उसके जीवन में सब कुछ अपने आप समझ जाता है। सुन लो भक्तों, ईश्वर दूर नहीं होते, दूर होता है सिर्फ हमारा मन। जब मन का एक क्षण भी भगवान की ओर मुड़ जाता है तो 100 जन्मों के पाप उसी पल भस्म हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय विष्णु देव की, जय लक्ष्मी माता की। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह 17 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष माह की त्रयोदशी की पावन कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और भक्ति को घर घर तक पहुंचाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।